तो ये बात उस शाम की है जब मैं ट्रेन से घर जाने वाली थी। दरअसल मैं ट्रेन से एक शहर से दूसरे शहर रोज़ शाम में 4, साढ़े 4, 5 बजते-बजते जैसे ही मेरा काम ख़त्म होता तो 5:15 वाली गाड़ी पकड़ के वापस दूसरे शहर जो मेरा शहर था वहाँ वापस अपने घर चली जाया करती थी। अब बात अलग है कि मैं इसी शहर में रहती हूँ, पर पहले मैं दूसरे शहर में रहती थी और वहाँ से मैं इस शहर में आती थी जॉब करने। रोज़ सुबह आना, फिर स्कूल में पढ़ाना, उसके बाद शाम में या दोपहर में छुट्टी हो गई तो जो भी ट्रेन्स थी उससे मैं चली जाया करती थी। आखिरी ट्रेन जो मेरे शहर को जाती थी, जिससे कि मैं जा सकती थी एक महिला होते हुए सेफली, वो 5:15 वाली ट्रेन रहती थी। और उसके बाद 7 बजे, साढ़े 7 बजे, साढ़े 9 बजे ऐसे ट्रेन्स थीं। बीच में 3, 4, 5 ट्रेन बहुत थी। ट्रेन की कमी नहीं थी, लेकिन वो जगह बहुत ज़्यादा अनसेफ हो जाता था। और दरअसल वो जिस शहर में मैं जाती थी, मतलब इस शहर से जो उस शहर में मैं ट्रेवल करती थी जहाँ उन दिनों मेरा घर था, वो बहुत ही अनसेफ एरिया था। और वहाँ पे टिक पाना मतलब अंधेरे के बाद ये बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि आए दिन लूटपाट की घटनाएं ये सब सुनने को मिलती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे जाना था वापस, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्कूल में ही देर हो गई थी। और स्कूल की जो प्रिंसिपल थी उनको पता था कि मैं काफ़ी दूर से आती हूँ और समय रहते सारे टीचर्स को छोड़ देना उनका काम था। पर उन दिनों प्राइवेट जॉब थी और हर इंसान जिसकी कुर्सी भी सेफ हो फिर भी उसे दूसरे को परेशान करने में ना, पता नहीं क्यों एक अलग ही आनंद आता है वो। तो वो प्रिंसिपल जो थी उन्हें मेरे से बहुत जेलसी थी। बस वो थी, उसका कोई कारण नहीं था। बहुत ही अजीब थी वो, उन्हें इतनी मुझसे प्रॉब्लम थी कि वो कभी-कभी ऐसा करती थी ना कि जानबूझ के देर से मीटिंग रखती थी, खुद भी रहती थी, कुछ टीचर्स को भी रखती थी। और उसके बाद आप यकीन मानिए, हमें वो 5:15 में स्कूल से ही छोड़ती थी और एग्जैक्ट 5:15 होते ही वो मीटिंग खत्म करती थी, जिससे कि मैं उस ट्रेन से ना जाऊं, मैं देर से जाऊं। और चाहे मैं रात को ना 11 बजे भी जाऊं या मैं घर ना जाऊं, पर अगर मैं स्कूल 1 मिनट भी दे रहा हूं ना, तो वो एल नहीं करती थी, मतलब लेट नहीं, सीधा एब्सेंट। वो ऐसा बर्ताव करती थी और इन उन दिनों ना उनका बहुत बोलबाला था। तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। अगर तनख्वाह चाहिए तो हमें उनकी सुननी ही थी। तो बस बाबा से मैं बहुत विनती करती थी और शायद मेरे भी कोई बुरे कर्म कट रहे होंगे, क्योंकि बाबा मुझे उनसे बहुत बार बचाते भी थे। मैं ये सच कहती हूँ कि बाबा ने बहुत बार बचाई है उनसे, बहुत तरीके से। वो जितना मुझे तंग करना चाहती थी ना, वो कभी कर नहीं पाई, जिसकी वजह से उनको हमेशा ये रहता था कि पता नहीं कैसे मैं बच जाती हूँ। लेकिन हाँ, वो निरंतर प्रयास करती थी जिससे मुझे परेशानियों का सामना तो करना पड़ता था। परेशान होती नहीं थी, क्योंकि उनकी नीयत असफल हो जाती थी। लेकिन जो भी वो मेरे ऊपर प्रयोग करती उसके वजह से थोड़ा परेशान मैं रहती थी। तो ये मैं कहूँगी कि वो बहुत तनावपूर्ण समय था। उन्हीं दिनों एक दिन की बात है, तो अब तो मुझे 7:30 वाली ट्रेन पकड़ने के सिवा कोई उपाय नहीं था। तो मुझसे कुछ टीचर्स जो थीं वो कह भी रही थी कि आज मैं उनके घर पर ही रुक जाऊं और आज मैं घर ना जाऊं। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो उसी में से फिर किसी ने मुझसे कहा कि आप ऐसा करिए ना मैडम, आप बस से निकल जाइए। बस से जाएंगी तो भले जो ट्रेन से जो जर्नी आपको 45-50 मिनट लगती है, वो बस से आपको 1.5-2 घंटे लगेगी। पर आप 5:15 में भी निकलेंगी तो 7:15 तक आप अपने शहर में होंगी। और वही अगर 7:30 वाली ट्रेन पकड़ेंगी तो आप पहुँचेंगी ही लगभग 8:30 को अपने घर। तो मुझे लगा कि कह तो वो सही रहे हैं, और मैंने कोशिश भी की कि मैं बस स्टैंड तक जाऊं, लेकिन
एक तो वो समय आज के जितना नेटवर्क भी वहाँ बहुत अच्छा नहीं था, पता चलता कोई बस नहीं होती और फिर ट्रेन भी निकल गई तो पता नहीं मैं मेरा क्या होता। और उन दिनों शहर के होटल्स इतने सेफ नहीं थे कि कहीं पे भी मैं रूम ले लूँ, रुक जाऊँ, या मोबाइल, व्हाट्सएप ये सब तो कुछ था ही नहीं उतना, बस एक मोबाइल थी। तो मैंने बस स्टॉपेज पे स्कूल के एक सर को बोल के पूछवाया, क्योंकि उनकी कुछ पहचान थी वहाँ पे। तो पता चला कि कुछ तो कारणवश जो है वो बस जो है वो 5:30 में है ही नहीं। बस तकरीबन 7 बजे के अराउंड ही है। तो फिर तो ट्रेन से जाना ज़्यादा बेटर था, क्योंकि बस से मैं 7 बजे के निकले 9 साढ़े 9 तक पहुँचती, रोड के ट्रैफिक पे होता। और अगर मैं ऐसे ट्रेन से जाती तो 8:30 तक घर भी पहुंच जाती। मुश्किल से 15 मिनट स्टेशन से घर जाने में लगता और 45 मिनट में मैं अपने दूसरे उस वाले शहर में पहुंच गई होती। तो मैं बस ट्रेन से मैंने सोच लिया कि अब तो ट्रेन से ही जाना है। फिर मैंने स्टेशन पर वो 5:30 से 7:30 तक का समय काटा। 7:30 में ट्रेन आई और मोबाइल तो मेरे पास था, मेरे हाथ पे ही था और मोबाइल मेरे पास में ही था। मैं जाके ट्रेन के अंदर बैठ गई। ट्रेन पूरी भरी हुई भी नहीं थी और पूरी खाली भी नहीं थी। जैसे मैं इस सीट पे बैठी हूँ, 2-3 सीट आगे फिर लोग बैठे हैं, तो कुछ इस तरह से स्कैटर्ड वे में ट्रेन थी। ट्रेन में बैठने के बाद तुरंत टीटी सर आए, उन्होंने टिकट चेक की और उन्होंने कहा कि मैडम, ट्रेन में कई सारी चीना झपटी की घटनाएं इस समय में होती हैं। आपको ट्रेवल तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज़ मैडम सोइएगा मत, और कोई अनजान व्यक्ति आए तो उससे बात भी मत कीजिएगा। दोनों चीज़ें कहकर वो गए और उन्होंने कहा कोई भी दिक्कत हो मैम तो मैं अभी इसी कोच में हूँ और फिर मैं इधर ही रहूँगा, आप मुझे आवाज़ लगा दीजिएगा। मैंने बोला जी सर, और मैं बैठ गई। डर तो बहुत लग रहा था। जैसे ही टीटी सर थोड़ी आगे बढ़े, आंखों से ओझल हुए, उतने में ही 2 लड़के आए और जस्ट मेरे सामने वाली सीट पर बैठ गए और मेरी तरफ दोनों देखने लगे। ये देखकर मुझे असहजता महसूस हुई। फिर मुझसे पूछने लगे कि मैडम आप कहाँ से हैं, कहाँ जा रही हैं? तो मुझे बहुत अजीब लगा। जब वो मेरे घर पता के बारे में पूछ रहे थे तो मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो लोग ना थोड़े अजीब तरह से हंसने लगे और उसके बाद एक और लड़का आया और आकर जिस बर्थ पर मैं बैठी थी उसी बर्थ पर, मैं जैसे एक कोने में शीशे की साइड बैठी थी, वो दूसरी साइड बैठ गया। आके एकदम एक्सट्रीम कॉर्नर पर बैठ गया और सब मेरी तरफ देख रहे थे। मुझे तो लग रहा था कि मैं उठकर भागूं, पर अगर वहाँ मेरे साथ कुछ होता भी ना तो कोई मेरी सहायता करने नहीं आता, ये तो मुझे पता ही था। तो मैं भाग भी नहीं सकती थी। मैंने सिर्फ, आप यकीन मानिए, सिर्फ मैंने बाबा को स्मरण किया। वो लोग हंस रहे थे, कुछ कुछ बोलना शुरू कर दिए, मैडम क्या लाई हो, बैग में क्या है, कुछ खिलाओगी, ऐसे ऐसे। और वो टीटी सर भी नहीं आ रहे थे और मैंने बस आंख बंद किया है, मैंने बाबा का नाम लिया है, सिर्फ और सिर्फ मैंने बाबा का नाम लिया है और नाम लेने मात्र से वो ट्रेन वहाँ रुक गई, बीच जंगल में रुक गई। इससे तो मेरी हालत खराब हो गई। मुझे लगा ये क्या हुआ, क्योंकि मैं जस्ट ना गेट के बाद वाली सीट पे थी। तो ये और स्कैरी हो गया कि अभी तो ये 3 थे, अब कोई चढ़े कुछ भी हो तो क्या होगा। पर उ, उसी जगह से ना कोई व्यक्ति चढ़े और वो आकर मेरे और उस व्यक्ति के बीच में आके वो भी यहीं बैठ गए। अब तो मुझे लगा ना कि आज मेरे साथ पता नहीं क्या क्या होगा, मुझे जिंदा भी छोड़ेंगे कि नहीं। लेकिन जो व्यक्ति मेरे बगल में आकर बैठे हुए थे ना, बड़ी सी मूछें थी उनकी और वो काफी स्ट्रिक्ट से दिख रहे थे और उन्होंने बस आँख से गुर्रा कर उन तीनों लड़कों की तरफ देखा और वो तीनों लड़के चले गए। उनको देखकर वो तीनों लड़के चले गए। इससे मुझे ये 2 चीज़ें मुझे लगी कि या तो ये व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, जिनसे ये लोग डरते हैं, या तो फिर ये इनके गिरोह का कुछ तो ऐसे चल रहा है और उन दिनों इस तरह की बदमाशियाँ
बहुत आम बात हुआ करती थी। इसलिए महिलाएं अधिकांश शाम में ट्रेवल की तो की और रात होते ही ट्रेवल करना बंद कर देती थी। तो भी खैर कोई बात नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। हम लोग वैसे ही बैठे हुए थे, फिर वो लोग के जाते ही वो एक्सट्रीम उस साइड कोने में चले गए और उन्होंने कहा कि आप मैडम आराम से बैठिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी तक मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने बाबा का नाम लिया और ये व्यक्ति शायद मसीहा बन के आए थे या फिर उसी की भीड़ का हिस्सा थे। अब जो भी थे, मुझे अभी तक डर बना हुआ था। लेकिन फिर उन्होंने बहुत अच्छे से बात की और मैंने उनके गले में साईं बाबा का एक लॉकेट देखा, जिससे मुझे लगा कि ये बाबा का इशारा है मेरे लिए। लेकिन मुझे डर भी लग रहा था साथ ही साथ कि कहीं ये लोग जान समझ के कोई साजिश तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये लूटपाट करते हैं। आए दिन यहाँ लूटपाट होती है और उन दिनों की लूटपाट ना कोई बहुत बड़ी ऐसे सोने चांदी की चेन के लिए ही सिर्फ नहीं होती थी, छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी होती थी। अगर आपके पर्स में थोड़े भी पैसे हैं ना, तो उसके लिए, या मोबाइल है तो उन दिनों मोबाइल होना ही बहुत बड़ी बात थी। और मैं जॉब करती थी तो मैंने बढ़िया मोबाइल ले रखा था। तो ये सब चीज़ें थी, तो ये सारी चीज़ों के लिए भी लोग लूटपाट करते थे। तो उनसे उन्होंने मुझे समझाया और बोले मैडम आप इतने देर से ट्रेवल मत कीजिए, ये गलत है। और हमारी बातें होने लगी। बातों बातों में ना उन्होंने मुझे फिर अपने घर का एड्रेस बताया और वो मतलब उनकी बातों से समझ में आया कि वो एक बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से थे, कोई आर्मी मैन थे। तो इसलिए फिर मैं बहुत सेफ महसूस की और मैं और वो, हम दोनों ही लोग मेरे उस शहर में पहुंच के उतर गए और हम दोनों ही लोग जो है वो एक ऑटो पर बैठे और फिर जो मेरा शहर था वो ठीक था, मतलब अंधेरा हो चुका था, फिर भी लोग थे, चहल पहल थी। और पहले मेरा घर आया और फिर वो आगे चले गए। उन्होंने अपना पूरा पता बता रखा था और बल्कि उन्होंने उनको मैंने जब बाद में बताया तो उन्होंने कहा अच्छा, तो वो जैसे कि वो मेरे ससुर जी को जानते थे। तो फिर मैंने अपने ससुर जी को बताया कि ऐसे ऐसे घटना हुई, कैसे उन्होंने मेरी जान बचाई। तो मैंने और मेरे ससुर जी ने तय किया कि हम लोग उनके घर जाएंगे शुक्रिया कहने। और हम लोग उनके घर गए। अगले मुझे लगता है अगले 4-5 दिनों बाद, जिस दिन छुट्टी थी, संडे वाले दिन हम जब उनके बताए हुए पते पर पहुंचे ना, तो जिस घर पे हम पहुंचे उस घर पे जाते ही हमने उनको ढूंढा। तो एक आर्मी मैन निकल के तो आए, पर वो नहीं थे जो मुझे स्टेशन पे मिले थे। तो मैंने फिर सारी बातें बताई, ऐसे ऐसे ये हुआ, मुझे वो मिले थे और उन्होंने इसी घर का पता बताया था, वो कहाँ है। तो ये हंस दिए। इन्होंने कहा, सीधा मुझसे पूछा क्या आप साईं भक्त हो? मैंने कहा जी। उन्होंने कहा कि उस दिन आपको ना सिर्फ बाबा बचाने आए थे और बाबा ऐसा 2-3 बार कर चुके हैं कि किसी को बचाने गए हैं तो मेरी आइडेंटिटी बता दिए हैं और मेरे घर का पता बता दिए हैं। और मेरे घर का पता उन्हीं लोगों को बताते हैं जिनकी मुझे भी ज़रूरत होती है, मैं भी परेशान रहता हूँ। फिर उन्होंने मुझसे मेरा प्रोफ़ेशन पूछा, तो मैंने बताया कि मैं टीचर हूँ। तो उन्होंने मुझसे और पूछा कि मैं कौन से क्लासेस को पढ़ाती हूँ, क्या-क्या पढ़ाती हूँ। तो पता चला कि उन्हें अपने बेटे के लिए एक अच्छे टीचर की आवश्यकता थी और वो बहुत परेशान थे, खोज रहे थे कोचिंग दिलवाने के लिए, उन्हें मिल नहीं रही थी। और उन्हें उनके साथ ऐसा हमेशा हुआ है कि उन्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, बाबा ही उनके घर का पता बता के किसी न किसी रूप में व्यक्तियों को उनके घर पे भेजे। तो उनके लिए ये आम बात थी। वो हँस दिए और उन्होंने कहा कि बाबा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, शायद इसलिए बाबा ने मुझे उस दिन बचा लिया। और फिर मैं उनके बच्चे को मैंने कई सालों तक ट्यूशन पढ़ाया। जब तक वो बच्चा 10th पास नहीं कर गया तब तक मैं ट्यूशन पढ़ाती रही और आज की डेट में हम लोग एक अच्छे दोनों परिवार दोस्त भी हो गए हैं। तो वो एक साई लीला थी जो मैं कभी भूल नहीं पाई। उनके लिए तो वो बात थोड़ी आम थी कि बाबा उन्हीं का रूप धारण करके एक आर्मी मैन बन के चले जाते थे, पर मेरे लिए ये बात बहुत बड़ी थी क्योंकि वो वैसा मेरे साथ उसके पहले भी कभी नहीं हुआ और उसके बाद भी कभी नहीं हुआ। पर हाँ, मैं वो दिन कहूँगी कि अगर वो दिन बाबा नहीं होते तो वो मेरे जीवन का आखिरी दिन भी हो सकता था। तो इसलिए बस किसी भी बुरे से बुरे क्षण में भी बाबा को याद कीजिए, फिर जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। जय साईं राम।